नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीपोर्ट CV50DT टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट जीपोर्ट CV50DT टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, जीपोर्ट CV50DT टैबलेट की बात करें तो इसको FDC फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। सेफोडेक्सिम 50 mg, क्लावुलेनिक एसिड 331.25 mg, इन दोनों इंग्रेडिएंट को इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 95 रुपीज़ में ये 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा जो मेनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, यदि किसी के दोस्तों निमोनिया हो जाता है, दोस्तों बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में दिया जाता है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में दिया जाता है। यदि किसी के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में सूजन आ जाता है, कान का बहना रहता है या कान में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में दिया जाता है, जॉइंट इन्फेक्शन में दिया जाता है। यदि आपके जॉइंट इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। हड्डियों के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी को टाइफाइड बुखार हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट को बच्चों में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यदि कोई 5 से 6 साल का बच्चा है तो उसको सुबह शाम एक टैबलेट डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कब्ज हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी पेशेंट में इस्तेमाल कराने पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। आप इसका खुद से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।